हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हरियाणा जीके से रिलेटेड ही होगा। मैंने आपको दो टॉपिक दिए, एक तो दिए वन संरक्षण रिपोर्ट का और दूसरा हमने टॉपिक किया था हरियाणा में जो हमारा लिंगानुपात है वो। इसके अलावा ये तीसरा वीडियो है जो कि हरियाणा के जो हमारे डांस हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। मैं आपको जो यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं एक तो वो, और इनके अलावा 5-6 और नृत्य हैं जो मैंने नोटबुक में लिखे हुए हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हरियाणा का कोई भी पेपर देने जा रहे हो, नॉट इवन द सीईटी या ग्रुप डी या सीईटी मेंस, हरियाणा के किसी भी अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो या पेपर देने जा रहे हो तो इक्वली ये चीज वही रहती है। ये हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है बेसिकली, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसमें एड ऑन हो सकता है कुछ या यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्स्ट से। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं बिल्कुल साइड में हूँ। हरियाणा के नृत्य, पहला जो नृत्य है वो है हमारा धमाल नृत्य। धमाल जो नृत्य है वो गुड़गांव क्षेत्र में किया जाता है और अहीर समुदायों के द्वारा। अहीर किसको बोला जाता है? यादव जो होते हैं। और अगर आप रील्स वगैरह देखते हो या फिर अगर आपने यूट्यूब पे वो एक सॉन्ग भी है वो सुना होगा, तो यादव, एलविश यादव जो है वो अहीर कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये हमारे एज ए कंपेयर जनरल ही होती है, जनरल कैटेगरी से, लेकिन ये हरियाणा में हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। तो अहीर क्षेत्र गुड़गांव की साइड ही मिलेंगे आपको। ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, स्त्रियों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। सेकंड है खोड़िया। खोड़िया सबने सुना होगा कि शादी ब्याह में होता है। बेसिकली ये होता है जब किसी के घर में लड़के की शादी होती है। भाई लड़की के घर पे नहीं होता, शादी वहां पे भी होती है, लेकिन जब लड़के के विवाह अवसर पर जब वो बारात चली जाती है ना, तो उसके बाद कुछ महिलाएं इकट्ठा होकर ये नृत्य करती हैं। इसी को खोड़िया बोला जाता है। इसी से रिलेटेड एक और भी डांस होता है जिसे खेड़ा नृत्य बोला जाता है। खेड़ा नृत्य हमारे घर में या फिर कहीं पे भी अगर किसी बुजुर्ग की मौत हो जाती है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, तो उसके सम्मेलन में किया जाता है। और ये एक शौक पर किया जाने वाला नृत्य होता है, खुशी में नहीं गम में। वो खेड़ा होता है, ये खोड़िया है। गुग्गा, एक तो ये गुग्गा और एक ये छड़ी, ये दोनों ही जो हमारा भादवा महीना आता है ना, अभी जैसे सावन चल रहा है, सावन बोलते हैं हरियाणवी में, वैसे श्रावण बोला जाता है या सावन बोला जाता है। तो इससे नेक्स्ट जो मंथ आएगा तो उसी माह की 9वीं को ये किया जाता है। और ये हिसार में गुगा मेड़ी का मेला भी लगता है। अगर आपके घर में कोई होगा भक्त जो होता है वो गुगा मेड़ी जाता है, और उस पे ही जिसकी भी ये होती है ना कि भाई हमारी तो गुगा मेड़ी की मान है, तो वहां पे कुछ चढ़ावा चढ़ा के आते हैं और वो रात में किया जाता है। फाग जो नृत्य होता है ये होली से 2 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। लूर नृत्य क्या होता है? सबने सुना है, लेकिन इसके बारे में मैंने कुछ और भी पढ़ा एक्स्ट्रा। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होता है, बांगर क्षेत्र के आसपास, और इसमें 2 टीमें होती हैं, 2 अपोजिट टीम होती हैं। या तो आपके घर में अगर बेटी हुई हो तब होता है ये, या फिर अगर विवाह से संबंधित अगर सफलता है, मतलब किसी का रिश्ता टूट गया या फिर किसी की शादी टूट गई, तो उसमें ये किया जाता है। घूमर नृत्य क्या होता है? ये हमारे राजस्थान के आसपास जो हरियाणा के जो क्षेत्र सीमा शेयर करते हैं, जैसे महेंद्रगढ़ है आपका दक्षिणी एरिया जो है, उसमें ये किया जाता है। बेसिकली ये हमारा नहीं, ये राजस्थान का ही है। मंजीरा नृत्य क्या होता है? ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है मेवों द्वारा, और ये डफ होता है इसमें मंजीरा और नक्कारे, मतलब ये डांस के समय यूज होने वाले ये वो क्या है, उनके डांस के समय यूज करते हैं, इसी के थ्रू डांस करते हैं। छठी का नृत्य क्या होता है? शिशु के जन्म पर, ठीक है, अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी छठी होती है 6वें दिन, उसमें ये किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। छड़ी नृत्य सेम एज टू गुगा, भादो नौमी पर रात में पीर की पूजा करने के बाद, पीर की पूजा
हम मुस्लिम लोग भी करते हैं और हिंदू लोग भी करते हैं। डमरू नृत्य पुरुष लोगों के द्वारा, तीज का ये महिला झूला झूलती, अभी तीज आने भी वाली है। रास का जो नृत्य होता है, रास हो गया, रसिया हो गया, दोनों ही श्री कृष्ण लीला से संबंधित हैं और पलवल और बल्लभगढ़ में किए जाते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आया हो। इसके अलावा मैं इरेज करने जा रही हूँ और मैं कुछ और नृत्य यहाँ पे लिखने जा रही हूँ जो 2-3 इंपॉर्टेंट है और जो एक्स्ट्रा भी है। तो एक बार मैं वहां पे भी देख लूंगी। एक तो हमारा है खेड़ा नृत्य। खेड़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, खेड़ा नृत्य क्या होता है। एक हमारा है ये बुजुर्ग की मौत पे किया जाता है। एक हमारा है बांसुरी बीन, ये है। एक हमारा है तांडव। देखिए लूर में ना 2 डांस होते हैं, एक होता है तांडव और एक होता है लास्य। तांडव जो है ये पुरुष करते हैं और लास्य नृत्य स्त्रियां करती हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है भाई रसिया। रसिया जो नृत्य होता है ये वही है, जैसे रास था श्री कृष्ण से संबंधित, ऐसे ही रसिया होता है। और ये हमारा होता है पलवल, होडल और बल्लभगढ़, फरीदाबाद के आसपास के जो एरिया है वहां पे। नेक्स्ट है हमारा बीन बांसुरी, ये मैं लिखवा चुकी हूँ। एक है हमारा डफ नृत्य, ये कई बार पूछा भी गया है। पहली बात, इसमें 2 रस होते हैं, अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो। एक होता है वीर रस और एक होता है श्रृंगार रस। इन दोनों की प्रधानता होती है। इस नृत्य में होता क्या है, इसे हम ढोल नृत्य भी कहते हैं, ढोल नृत्य। और इस नृत्य को सबसे पहली बार 1969 में रिपब्लिक डे, मतलब आप कह सकते हो कि 26 जनवरी 1969 में पहली बार मनाया गया था। ये इसकी डिटेल है। इसके अलावा है हमारा रतवाई नृत्य। रतवाई जो नृत्य है ये हमारा किया जाता है मेवात क्षेत्र में, और इसको स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा था नहीं। इसके अलावा है हमारा सांग नृत्य और घोड़ी नृत्य। तो मैं यहां पे लिख देती हूँ। सांग का हम सबको पता है पहले किए जाते थे। अभी तो भाई मोबाइल फोन का टाइम है, सबके घर में टीवी है। पहले टीवी वगैरह नहीं थे, रेडियो पे ही न्यूज सुनी जाती थी, मोबाइल फोन नहीं थे। सांग ये होते हैं, इसमें महिला भी होती है पुरुष भी होते हैं। ये बेसिकली मनोरंजन के लिए किया जाता है। घोड़ी जो नृत्य है ये हमारा शादी ब्याह में किया जाता है। जैसे लड़के को घोड़ी पे बैठाया जाता है ना, मुकुट पहना के, तो ये वो वाला नृत्य है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, याद रखिएगा पुरुषों के द्वारा कौन सा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा कौन सा किया जाता है। इस वीडियो के बाद मैं जो दूसरी वीडियो लेके आऊंगी वो होगी आभूषण से रिलेटेड। स्त्रियां क्या क्या पहनती है, पुरुष क्या क्या पहनते हैं। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इस पे आ नहीं पाता सारा कंटेंट, या तो मैं बड़ा बोर्ड लेके आऊंगी। और फेस की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव लूं ताकि आपके भी कमेंट में देख पाऊं या फिर आपके भी व्यूज में देख पाऊं कि आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।